मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र गोदारा प्रगति कोचिंग कंप्यूटर सेंटर सावा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत व अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे ऐसे विषय से संबंधित जो राजस्थान के आल कंपटीशन व भारत के आल कंपटीशन एग्जामों में ऐसे विषय की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे लगभग 100% में से लगभग 30-40% भाग इसी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत की राज व्यवस्था से, यानी अपनी भाषा में बात करें तो हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। किसका अध्ययन कर रहे हैं कि भारत में पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, यानी भारतीय राज व्यवस्था। हम इनको पढ़ेंगे, वो शुरुआत करेंगे 0 लेवल से, यानी ए से जेड तक पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें बात करनी है कि भारतीय राज व्यवस्था, इससे संबंधित जितने टॉपिक बनते हैं, चाहे वो एग्जाम राजस्थान लेवल का हो, चाहे वो एग्जाम इंडिया लेवल का हो, इससे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो अपना मेन टॉपिक रहेगा, वो रहेगा भारतीय संविधान का, यानी संवैधानिक विकास क्रम। हमें टॉपिक पढ़ना है, वो संविधान पढ़ना है, और संविधान से पहले उनका विकास क्रम क्या रहा। यानी मैंने अपना टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास क्रम। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले खास बात इसकी हमें ध्यान करना है, हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास क्रम। 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। अपना मेन टॉपिक रहेगा संवैधानिक विकास क्रम। हमें पढ़ने भारत का संविधान। संविधान का अर्थ जिसमें नियम कानून, जिनके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। यह तो संविधान बना, यह लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले अपने देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या नियम थे, क्या कानून थे, किनके द्वारा बनाए गए, इनकी हमें आज चर्चा करनी है। खास बात हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास क्रम। संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी आज़ादी से पहले अपने देश की शासन व्यवस्था कैसी थी। इसका अध्ययन करने से पहले हमें बात करनी है कि भारत में विदेशी कंपनी आई, जिन्होंने भारत के साथ क्या किया था, व्यापार। व्यापारिक दृष्टि से हम देखें कि भारत में व्यापार करने की दृष्टि से कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई, तो शुरुआत के अंदर हमें बात करनी है, वो बात करनी है किस देश की, पुर्तगाल की। पुर्तगाली, यहाँ पुर्तगाल नाम का देश, जिन्होंने भारत के साथ अपना व्यापार शुरू किया, वो कब किया था, 1498 ईस्वी के अंदर। नंबर 2 हम बात करते हैं अपनी भाषा के अंदर जिन्हें क्या बोला जाता है, अंग्रेज, यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन। इनका भारत में आने का समय है दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर। नंबर 3 बात करनी है डच, और नंबर 4 बात करनी है फ्रांसीसी। इन 4 विदेशी कंपनियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। जो अपना मेन टॉपिक जो रहा है वो रहा है जिसका संबंध है इस देश के साथ। हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं, हम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं भारत की राज व्यवस्था। अपना मेन टॉपिक रहेगा, वो रहेगा संवैधानिक विकास क्रम। बात करनी है इस टॉपिक से थोड़ी पहले बात करते हैं कि अपने देश के साथ विदेशी कंपनियों ने शासन भी किया था
अपने साथ व्यापार करने का भी काम किया था। तो सबसे पहले किस महाद्वीप के देश अपने साथ व्यापार करने आए? तो खास बात हमें करने की है यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप के देश या इस महाद्वीप की कंपनियां जिन्होंने अपने साथ क्या किया था? व्यापार किया। सबसे पहले आया कौन सा देश? देश का नाम है पुर्तगाल। और कब? 1498 ईस्वी के अंदर। इसकी शुरुआत इससे पहले भी इस देश ने प्रयास किया था भारत के समुद्री रास्ते का पता लगाने के लिए, और वो प्रयास हुआ था 1492 ईस्वी के अंदर। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कारणवश कोलंबस व्यक्ति भारत नहीं पहुंच पाया, कोई कारणवश वो अमेरिका देश पहुंच गया था। अपना प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे पहले भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? प्रश्न अपना क्या बन रहा है कि सर्वप्रथम भारत के समुद्री रास्ते की खोज किस व्यक्ति ने की और कब की? तो यह बात है मई 1498 वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। यह व्यक्ति सर्वप्रथम भारत का वर्तमान में राज्य दक्षिण के अंदर केरल, वहाँ पहुँचा था। और केरल का स्थान कौन सा था? कालीकट, वहाँ पहुँचा। अपना एग्जाम दृष्टि से प्रश्न क्या बन गया? अपना प्रश्न बन गया कि सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार किस कंपनी ने किया? पुर्तगाल की कंपनी ने किया। कब किया? 1498 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम खोज किसने की? भारत के समुद्री रास्ते की तो 1498 ईस्वी में की थी वास्को डी गामा ने की। दूसरी बात करनी है कि सबसे अंत में भारत को छोड़कर गए कौन? तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भारत को छोड़कर कौन गए थे? पुर्तगाली गए। और कब गए? यह गए थे 1961। कब गए थे? 1961 में गए। और इसका अंतिम अधिकार कहाँ पे था? गोवा में था। ये अपनी बात करनी है। इससे इतने प्रश्न बनते हैं अपने कि पहले आने वाली कंपनी और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी। अब नंबर 2, इसका हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे जब अपना भारत का क्या बनेगा? संविधान बनेगा। अपनी शुरुआत भारतीय राज्य व्यवस्था की हम करते हैं तो अपनी शुरुआत कहाँ से होती है? अपना मेन टॉपिक क्या था? अपना मेन टॉपिक था संवैधानिक विकास क्रम, यानी अपने संविधान के विकास की यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई वो हमें पढ़नी है। मेन टॉपिक है जब भी भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, इंडिया लेवल से राजस्थान लेवल की बात करते हैं तो हमें पहला टॉपिक पढ़ना होगा। वो कौन सा पढ़ना होगा? संवैधानिक विकास क्रम, यानी हमारे संविधान का विकास। संविधान का अर्थ जिसमें नियम और कानून, वो तो बने थे वर्तमान के लिए 1950 में, लेकिन इससे पहले भी भारत था, भारत के लोग भी थे, तो उनकी शासन व्यवस्था किसने की? तो खास बात करने की है, हमें बात करनी है अंग्रेजों की। किनकी बात करनी है? अंग्रेजों का भारत में आगमन, यानी वो भारत में आए कब, ये हमें शुरुआत करनी है कि आज़ादी से पहले अपने देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, वो किन लोगों ने बनाए थे? अंग्रेजों ने बनाए। और इनका जो नियम कानून का समापन हो गया जब अपना देश में अपना संविधान लागू हो गया। अब बात करनी है ये आए कब? तो भारत में 31 दिसंबर 1600 को, कब की बात है? 31 दिसंबर 1600 को की बात है। वहाँ की महारानी, कहाँ की महारानी? हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, यानी अंग्रेजों का भारत में प्रवेश
कब प्रवेश हुआ? 31 दिसंबर 1600 को भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत में आए थे। अपना प्रश्न एक और बन गया कि अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, वो किस काम के लिए भारत में आए? तो उनका शुरुआत में काम था भारत के साथ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार। व्यापार करने की उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। कब किया? 31 दिसंबर 1600 को। वहाँ की महारानी थी और उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इस महारानी ने जो व्यापार करने वाली कंपनी थी उनको आदेश दे दिया, यानी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया और ऐसा कहा था कि 15 वर्ष व्यापार करने की आपको अनुमति दी जाती है। जो अंग्रेजों के माध्यम से व्यापार करने भारत में आए उसी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका नाम है? हम बहुत बार बोलते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। किनका नाम है? अंग्रेजों के या इंग्लैंड से जो भारत के साथ व्यापार करने आए उन्हीं का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। अपनी बात शुरुआत कहाँ से हुई कि अंग्रेजों का भारत में प्रवेश कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 को। उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और व्यापार करने आए उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अपना प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भारत का शासक कौन था? यानी इंग्लैंड के अंदर भी राजतंत्र था और उस समय भारत में भी राजतंत्र था। उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। किसका शासन था? मुगल वंश का भारत में शासन था। और मुगल वंश के शासक कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। आपको ध्यान है ये बने थे 1556 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1605 में। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न पूछा क्या गया है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय भारत के शासक कौन थे? तो भारत का शासक या भारत का राजा उस समय कौन था? अकबर। अकबर का शासन काल था 1556 से 1605। हम बात कब की कर रहे हैं? 1600 की कर रहे हैं। तो उस समय शासक कौन था? अकबर था। अकबर से पहले मुगल वंश के 2 बादशाह बन गए। इससे पहले बना था हुमायूं जो 1523 से लेके 1556 तक रहे, और उससे प्रथम जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की 1526 से 1530 कौन थे? बाबर। मुगल वंश के शासक यानी भारत के राजा अकबर। अकबर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। क्या नहीं दी? कि आप हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकते। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद शासक अलग बन गए। उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में दोनों प्रश्न अलग से ध्यान करने। किसके शासन काल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई? तो शासन काल किनका था? अकबर का। किसके शासन काल में अंग्रेजी राजदूत प्रथम आए? तो वो आए थे जहांगीर के शासन काल में। यानी प्रथम अंग्रेजी राजदूत जिनका नाम क्या था? हॉकिंस। पहला कौन आया था? हॉकिंस आया था 1608 में। कब आया था? 1608 में प्रथम अंग्रेजी राजदूत भारत में आए थे 1608 में। उनका नाम क्या था? हॉकिंस। हॉकिंस से किस समय आए थे? जिस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। शासक कौन थे? जहांगीर। लेकिन उस समय हॉकिंस को यह सफलता नहीं मिली। सफलता कौन सी?
कि व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं कर पाई। अपनी बात चल रही है अंग्रेज भारत में क्यों आए, तो अंग्रेज भारत में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। कब आए? 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज जो व्यापार करने आए उनका नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये अनुमति दी इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम क्या है एलिजाबेथ प्रथम। उस समय भारत का शासक मुगल वंश के बादशाह जिनका नाम क्या था अकबर। इस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला राजदूत आया, उसका नाम क्या था हॉकिंस, लेकिन हॉकिंस को सफलता नहीं मिली। इनके बाद 1612 में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित कर ली, और फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? सूरत में। फैक्ट्री यानी अपना व्यापार का एक केंद्र बना लिया, और सूरत वर्तमान में किस राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य के अंदर है। लेकिन दिसंबर 1615 की बात है, अपने अति महत्वपूर्ण बात, दिसंबर का महीना 1615, उस समय अंग्रेजी राजदूत आए, उनका नाम था सर टॉमस रो। इससे भी संबंधित अपने प्रश्न आते एग्जामों के अंदर हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। मैंने शुरू में बताया था बात ये, अपनी भाषा में अपने सरल तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर से प्रश्न बनते कहाँ से हैं? कड़ी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। जीरो लेवल से तैयारी पढ़ाई अपनी क्लास आ रही है। शुरुआती प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में क्या करने आई? व्यापार करने आई। कब आई? 31 दिसंबर 1600 को। उसमें महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उसमें भारत के राजा कौन थे? अकबर। अकबर ने अनुमति नहीं दी। किसके शासनकाल में प्रथम राजदूत आए? ज़्यादातर ध्यान जाता है सर टॉमस रो। इससे पहले राजदूत आ गए थे 1608 में, उसका नाम था हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी प्रथम राजदूत आए, उनका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस को व्यापार करने की जो अनुमति का जो प्रयास कर रहे थे वो सफलता नहीं मिली। 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। कहाँ कर ली? सूरत के अंदर। यहाँ तो समस्या नहीं है। नंबर 2, तो मुख्य बात क्या है, जैसे कोई प्रश्न आपको कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अपने कोचिंग का ग्रुप है व्हाट्सएप, वहाँ अपना मैसेज कर सकते हो आप। और अपने नंबर हैं 80 589 20 221। इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अपने को डाउट प्रश्न की है, तो अपने कोचिंग के ग्रुप जुड़िए पहले, और उनके बाद अपने प्रश्न पूछने का जो आपके कोई समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो बात कर रहे थे कि भारत में राजदूत आया दूसरा दिसंबर 1615। कब की बात है? दिसंबर 1615। राजदूत का नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। यह राजदूत भारत में आया था दिसंबर 1615। इसका आने का उद्देश्य कि जहांगीर से हमें अनुमति प्रदान करनी व्यापार करने की। जिस समय आए तो उनकी मुलाकात जहांगीर से नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जहांगीर कहाँ गए हुए थे? राजपुताना। कहाँ गए हुए थे? राजपुताना। हमने बात की थी पीछे कि राजपुताना अपने प्रदेश का ब्रिटिश शासनकाल में नाम था, और यह नाम क्यों दिया गया ये हमने पिछले क्लास में बातें की थी, जहाँ हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा।
उसने मैंने चर्चा की थी कि राजस्थान पहले 19 रजवाड़ों में बंटा हुआ था। 19 में से 16 ऐसे रजवाड़े थे जहाँ पे ज़्यादा राजपूत थे। इसी कारण अपने प्रदेश का नाम क्या रखा गया था? राजपूताना। और इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया 1800 ईस्वी की बात करते हैं ना हम, पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था, टोड ने हमें राजस्थान नाम दिया। तो अपनी बात हो रही है कि जहांगीर राजपूताना, और राजपूताना का एक शहर था, उस शहर का नाम था अजमेर। और अजमेर में किला, उस किले का नाम था मैगजीन का किला या अकबर का किला। ये भी प्रश्न एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहाँ हुई? तो इनकी मुलाकात अजमेर के मैगजीन या अकबर के किले में हुई कब, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपना प्रश्न क्या है कि सर टॉमस रो व्यापार की अनुमति प्रदान करने के लिए लेने के लिए दिसंबर 1615 में भारत आए। इनकी मुलाकात जहांगीर से कहाँ हो पाई? राजपूताना के अजमेर में मैगजीन का किला या अकबर का किला, जहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई थी 10 जनवरी 1616 को। इस समय सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात हुई। मुलाकात कहाँ हुई थी? राजपूताना के अजमेर का किला, मैगजीन का किला या अकबर के किले में दोनों की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को हुई। ये एकमात्र ये राजस्थान का वो किला है जो मुस्लिम पद्धति के आधार पर बना हुआ है। इस मुलाकात में जहांगीर ने क्या किया था? अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। हमने जो इतना पढ़ा, हमने बात किस टॉपिक से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। हमने पढ़ा था कि अंग्रेज, अपनी बातें हो गई, अंग्रेज कब आए? 1600 में आए। जिस समय शासक कौन था? अकबर। अकबर ने अनुमति नहीं दी। फिर प्रथम आए थे राजदूत हॉकिंस। जहांगीर के समय अनुमति नहीं मिल पाई, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। उनके बाद जनवरी 1616 में सर टॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति प्रदान कर ली। आने का उद्देश्य व्यापार करने का। अंग्रेजों ने व्यापार किया था 1757 तक। कब तक किया था? 1757 तक व्यापार किया। 1757 में हुआ क्या था? एक युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? पलासी का युद्ध। आपको ध्यान है यह स्थान है कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। अपनी बात क्या हो रही है? आए कब? आए थे 1600 में, अनुमति मिली 1616 में। आने का मुख्य कारण व्यापार करना। व्यापार किया था 1757 तक। 1757 में उनका उद्देश्य चेंज हो गए। उन्होंने सोचा कि हमें भारत पर एक राजनीतिक अधिकार करना है। और उस समय कि बंगाल अपना बड़ा एक क्षेत्र था, समृद्ध इलाका था, उन्होंने इस इलाके पर क्या कर दिया? आक्रमण। तो पलासी का युद्ध प्रश्न पूछते, क्योंकि इस युद्ध ने ही ये निर्णय किया था कि भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक अधिकार शुरू हो गए। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का हमारे पे राजनीतिक अधिकार क्या हो गए? शुरू हो गए। बात करनी है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 23 जून 1757। कब की बात है? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। पलासी स्थान है कहाँ पे? बंगाल में। इसकी खास बात हमें करनी की है कि बंगाल का उस समय अपना शासक, जिनका नाम था सिराजू
दौला। यह बंगाल का नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा वो रॉबर्ट क्लावी नाम का कर रहा। दोनों की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया और पलासी युद्ध का जो परिणाम आया वो किसके पक्ष में आ गया? अंग्रेजों के पक्ष में। यानी पलासी का युद्ध कौन जीत गए? वो जीत गए अंग्रेज। जैसे ये शासक हटा दिया गया, हारने के बाद बंगाल किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों कब्जे में आ गया। तो वहाँ पे अंग्रेजों ने एक नया पद की शुरुआत कर दी। जैसे वर्तमान में कहते हैं ना गवर्नर, जो वर्तमान राज्य में होता है राज्यपाल, आगे बढ़ा था वो देश के लिए बन गया। जैसे देश का राष्ट्रपति वर्तमान में काम कर रहा है, वैसे ही पिछली आज आप बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले काम कौन करता था? गवर्नर जनरल करता। हमें ये बात करनी है कि यह पद भारत में अंग्रेजों ने कब शुरू किया? तो यह पद शुरू किया था, पद का नाम है गवर्नर। बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया? पहला गवर्नर बंगाल का कौन बना? रॉबर्ट क्लावी बन गया। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। कब बना? 1757 में। यानी गवर्नर का जो पद है अंग्रेजों ने पहली बार कब शुरू किया? पलासी का युद्ध जीतने के बाद हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लावी को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया। ये उनकी पहली लड़ाई थी। इनके बाद एक लड़ाई और हुई थी, 22 अक्टूबर की बात है। अक्टूबर का महीना है और सन है 1764। यानी अंग्रेजों के जो दो युद्ध इतने महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों युद्ध ही निर्णय करते हैं कि भारत पर इनका राजनीतिक अधिकार शुरू हो गए। एक तो 1757 का, जहां बंगाल अधिकार में आ गया। फिर बंगाल के जो आसपास का इलाका था उन्होंने भी कब्जे में ले लिया। युद्ध हुआ था 1764, 22 अक्टूबर 1764 युद्ध हुआ कहाँ? उस युद्ध का नाम दिया गया था बक्सर का युद्ध। ये स्थान वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार। युद्ध हुआ कब? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध बिहार में स्थान है। अब बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ तीन थे। जैसे बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और बात करते हैं अवध की, यहाँ पे सुजाउदौला वो था, इसका नाम क्या है? साजुदौला। बात करते हैं मुगल वंश के शासक जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इनकी तो संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था मेजर मुनरो। लेकिन विजय हुए कौन? विजय हुए थे अंग्रेज। दूसरी लड़ाई भी हम हार गए थे। अब इसके बाद हमें अध्ययन करना है, वो करना है अंग्रेजों का। हमने शुरुआत क्या पढ़ी? हमने पढ़ी व्यापार करने आए, उन्होंने व्यापार 1757 तक किया। बाद में उन्होंने हमें राजनीतिक दबाव में ले लिया। अब हमारे लिए वो बनाएंगे संविधान। संविधान के अंदर के नियम कानून। अंग्रेजों द्वारा अपना प्रश्न पूछते हैं शासन व्यवस्था। संविधान का अर्थ क्या होता है कि शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियम और कानून का गठन करना मुख्य रूप से। तो अब उन्होंने द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा प्रथम एक्ट बनाया और उनका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। यह कब बना? 1773 में। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित एक्ट
वो कब बना था? 1773 में। अब बात इसकी हमें करने की है, इसमें क्या क्या बातें हैं। खास बात करने की है कि भारत की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा है? 1773 का। इसकी बातें पहले करनी कौन सी है? नंबर 1 तो आपको बात ध्यान करनी है, लिखित दस्तावेज। यह लिखित दस्तावेज किस बात के लिए है? इसके अंदर वो लिखित नियम बनाए गए, वो कानून बनाए गए जिससे भारत की शासन व्यवस्था का संचालन हो सके। तो अपने मुख्य बात करने के कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया था? पहला एक्ट। एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, और उसे क्या कहते हैं? प्रथम लिखित दस्तावेज। अब इसके तहत दूसरा काम क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसे क्या कहेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। दूसरी बात क्या करनी है कि जो बंगाल में पद शुरू किया गया, और पद कौन सा शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था गवर्नर का, और पहला गवर्नर बनाया गया था बंगाल का 1757 में। और उसी पद का जो नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल बंगाल का। तो प्रथम कौन बन गए? वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। इसके बाद अपना अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मतलब उसका हुआ क्या कि कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय का गठन हुआ। ऐसा पूछा जाए कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वो किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो बात करने की है, वो बात करनी है 1773 एक्ट के तहत। हम बात कर रहे थे कि अपना देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान। बात क्या कर रहे? अपना टॉपिक में नहीं चल रहा है, संवैधानिक विकास क्रम। संविधान में नियम कानून अपने देश में तो बना था 26 जनवरी 1950। इस नियमों के अनुसार अपना वर्तमान का देश चल रहा है। लेकिन इस समय से पहले देश का संचालन करता कौन था? तो संचालन करने के लिए पहले भी नियम थे, कानून थे, उसी के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता था। लेकिन संचालन करने का काम कौन करते थे? अंग्रेज करते। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला, अपनी भाषा में बात करते हैं, संविधान, यानी पहला उन लोगों ने जो एक्ट बनाया वो कब बनाया था? 1773 में, और उसका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें 3 ही प्रश्न बनते एग्जाम की दृष्टि से। पहला पूछते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला लिखित दस्तावेज, जिसका क्या नाम बोलेंगे? 1773। नंबर 2 कि जो बंगाल में पहले पद का नाम था गवर्नर, अब उसे कर दिया गवर्नर जनरल। प्रथम कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा प्रश्न बहुत ही मोस्ट, ऐसा पूछें कि बंगाल में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? जब तो अपना उत्तर आएगा 1774 में की गई। थोड़ा प्रश्न सुनना पहले कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? उत्तर क्या आएगा? 1774। कई बार ऐसा पूछते हैं सर इसमें 1773 आंसर दिया गया, तो अपना प्रश्न क्या था? प्रश्न ऐसा था कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? अपना आंसर आएगा 1773। दोनों प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछे गए। हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि अपने देश में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बना, जिसका नाम तो दिया गया था अपेक्स न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट पहला कहाँ बना था? कलकत्ता में। राज्य कौन सा हो गया? बंगाल।
ऐसा पूछें कि देश में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? कलकत्ता बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया था अपेक्स न्यायालय। ऐसा पूछें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? जब तो करना है 1774। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? आंसर आएगा 1773। बात समझ आ गई? दोनों प्रश्न पूछे एग्जामों के अंदर। अब देखो अपनी दूसरी बात करते हैं। ये अपना एक्ट था, पहला एक्ट बना दिया, उसमें फिर ऐसा बोला गया था कि यह एक्ट 20 वर्ष तक क्या करेगा? काम करेगा। यानी इसके बाद 1700 कब बने? 93 के अंदर। इनके बाद कब बने? 1813 के अंदर। इसके बाद कब बने? 1833 के अंदर। फिर कब बने? 1853 तक। ये तो जितने एक्ट बने हैं, प्रथम 1773, इसके बाद 1793, 1813, 1833, 1853, ये सारे एक्ट का मतलब होता है कि अपना अधिकार पत्र नाम आता है ना, चार्टर नाम आता है कि 1813 का चार्टर कहते हैं अधिकार पत्र। यह बने, जितने 1853 तक बने वो बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक अपना ऐसा प्रश्न भी आता है, हम अंग्रेजों के क्या थे? भी अधीन थे, लेकिन अंग्रेजों ने भी हमें दो तरीकों से अधीन रखा था। जैसे अपना देश, हमने इस क्लास में बात की थी कि अंग्रेज कब आए भारत में? 1600 में आए। किस काम के लिए आए थे? उनका काम था भारत के साथ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार कब तक किया? जब तक उनके साथ अपना प्रथम युद्ध हुआ। युद्ध का नाम हमने क्या दिया था? प्लासी का युद्ध। 1757 तक उन लोगों ने हमारे साथ व्यापार किया। 1757 का हम युद्ध हार गए, प्लासी का युद्ध हम हार गए थे। फिर एक युद्ध और हुआ था 1764 में, वो हम हार गए थे। दोनों युद्धों ने यह साबित कर दिया कि भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक अधिकार शुरू हो गए हैं। जब उन लोगों ने देश का शासन चलाने के लिए उन्होंने अपना पहला संविधान बनाया, वो बनाया था 1773 में। उनका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ये काम जब तक करेगा जब तक अपना नया कोई एक्ट लागू नहीं हो जाएगा। इस एक्ट में 3 बातें ध्यान करनी है। तीनों प्रश्न एग्जामों पूछे गए हैं कि पहला किनके द्वारा कि बनाया गया पहला एक्ट अंग्रेजों के द्वारा, वो कब बनाया? 1773। इसमें क्या क्या नियम थे कि ये पहला लिखित दस्तावेज है। बंगाल का जो गवर्नर, उसका नाम जनरल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। स्थापना 74 में किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। अब पढ़ेंगे 1793 की बात करते हैं। इसमें हमें एक ही बात ध्यान करनी है कि बंगाल के अंदर भूमि का क्या था कि भूमि राजस्व है, उसके लिए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी। और किसने की थी? उसका नाम था कॉर्नवालिस। इस व्यक्ति ने बंगाल में इस एक्ट के तहत स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। हम आगामी क्लास के अंदर 1813 एक्ट की चर्चा करेंगे।